नमस्कार गृह लक्ष्मी के दर्शकों, मैं ऋचा तिवारी आपके शो गृह लक्ष्मी के फंडे में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, गृह लक्ष्मी के अलग अलग रूप होते हैं। वो माँ होती है, बेटी होती है, बहू होती है, पत्नी भी होती है और हर एक गृह लक्ष्मी का अलग अलग अंदाज भी होता है। कोई नटखट होता है, कोई शर्मीली सी होती है, कोई चुलबुली सी होती है। इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने शो में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी जिंदगी की आम चीजें हम जानना चाहते हैं। हमारे हमारे पास सेलेब्स होते हैं, उनकी लाइफ के बारे में हम जानते हैं और इसी बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिनको जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड और टीवी की मशहूर अदाकारा दीपशिखा नागपाल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है गृह लक्ष्मी के फंडे में। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी ऑन गृह लक्ष्मी के फंडे। और जितनी भी गृह लक्ष्मियाँ और उनके साथ नारायण जी, जो बच्चे सब देख रहे हैं, सबको हेलो। आई होप सब लोग घर पे हो, सुरक्षित हो और सेफ हो। ये गृह लक्ष्मी तो बहुत खूबसूरत लग रही है आज। आप वैसे मैं आपको हमेशा से देखती आ रही हूँ, आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर आज तो आपका एक अलग ही अंदाज दिख रहा है। थैंक यू दीदी, ये रियलिटी है ना, असलियत है, इसलिए हमेशा मुझे कैरेक्टर में देखा होगा ना आप लोग ने, शो में, इसमें ऐसे। अभी ये पर्सनल दीपशिका जो है रियल लाइफ में वो ऐसी है। चलिए बात करते हैं कि जैसे कि आपने अपने शोज में, मूवीज में अलग अलग किरदार निभाए। कभी आपने पत्नी का रोल प्ले किया है, कभी प्रेमिका का रोल प्ले किया है, कभी आपने वैम्प का रोल भी प्ले किया है। लेकिन जब आप अपने खुद की पर्सनल लाइफ में के बारे में हम पूछते हैं, तो पर्सनल लाइफ में एज अ गृह लक्ष्मी आप किस टाइप की गृह लक्ष्मी है? मैं फुल ऑन चुलबुली, ड्रामेबाज, नौटंकी वाली गृह लक्ष्मी हूँ। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं। हाँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है बिकॉज कुछ चीजें नहीं होती है तो, बट अदरवाइज 90% मैं हमेशा हंसती खेलती रहती हूँ और खुश रहती हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो मैं जो मेरी स्क्रीन पे इमेज आप लोग देखते हो ना, एकदम ग्लैमरस तो ठीक है, बट एकदम नेगेटिव एंड गुस्से वाली और ऐसा और वो सब, जो 24 घंटे ऐसे रहती है, मैं ऐसी नहीं हूँ। थोड़ी बहुत हूँ गुस्से वाली, बट नॉट 90% गुस्सा वाली। तो बहुत चुलबुली टाइप की मैं बोल सकती हूँ अपने आप को। जैसे कि आपने कहा ड्रामेबाज, चुलबुली, तो इसको अगर बताए ड्रामेबाज चुलबुली कैसे, कहीं पे मतलब कुछ डिफाइन करे, लोगों को बताए कि चुलबुली किस तरीके से चुलबुली। चुलबुली मतलब जैसे मैं मेरे घर में मेरे बच्चों से बात करती हूँ, तो जब भी उनके, जैसे जब वो छोटे थे, अभी तो 14-15 साल के हो गए, तो पढ़ाई करने के लिए या कुछ जरूरी चीज होती, वहां पे स्ट्रिक्ट होती कि क्यों नहीं किया। वो थोड़ा डराना पड़ता है बच्चों को ना, नहीं तो फिर वो मानते नहीं है तुम्हारी बात। तो वहां पे मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट बन जाती हूँ। बट अदरवाइज तो लेट्स डू दिस, आज ये खाना बनाए, चलो केक बनाते, चलो ये बनाते, लेट्स डू सम ड्रामा। फिर मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं अपना शॉर्ट टी शर्ट पहनूंगी, ये बनाऊंगी, खाने बनाऊंगी, उसमें बीच में आके मेरा म्यूजिक भी चलता होगा, बाहर हॉल में म्यूजिक चलेगा, फिर मैं खाना बनाऊंगी। मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है मुझे। दैट्स व्हाई आई कॉल माय सेल्फ ड्रामेबाज, नौटंकी। लाइक नाचूंगी भी, खाना भी बन रहा है, ऐसा नहीं कि मैं खाना बना रही हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये मत, ऐसे स्ट्रेस नहीं लेती मैं लाइफ में। अच्छा बनना तो ठीक है, खाना बनाएंगे, नहीं अच्छा बनना तो ऐसा ठीक है, वेल ट्राइड, नेक्स्ट टाइम कर लूंगी। So that's how I feel a very dramebaz and all this thing. And my kids says, they say कि मम्मी full on नौटंकी है। तो मैं हूँ, मेरे को अच्छा लगता है ऐसा करना। अपने आप को एंटरटेन करती रहती हूँ। अच्छा, ये जो ड्रामेबाज चुलबुली गृह लक्ष्मी है, इनके जीवन में एक रिश्ता होता है जो मतलब जिससे जब एक लड़की की शादी होती है तभी वो गृह लक्ष्मी कहलाती है, क्योंकि वो शादी होने के बाद किसी के घर को संभालती है और उस घर की गृह लक्ष्मी हो जाती है। तो ऐसा एक रिश्ता गृह लक्ष्मी का जुड़ता है सबसे बड़ा पति का। तो मैं जानना चाहती हूँ, पति के लिए किस टाइप की गृह लक्ष्मी है आप? आई थिंक डेविल? मैं सही नहीं हूँ। डेविल, बिकॉज मेरा जिस तो तरीके डिवोर्स आपके नहीं। आई टेल यू ऑनेस्टली, बिकॉज आई एम डिवोर्स, आई एम अ सिंगल मदर। तो मैं, हो सकता है मैं पति के लिए डेविल होंगी, इसलिए शायद मैं सिंगल हूँ, यू नेवर नो। बट मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने अपने पति को बहुत स्पॉइल किया था, मतलब बहुत लाड प्यार करती हूँ। मेरा प्रॉब्लम सब बोलते कि तू कुछ ज्यादा ही पैम्पर करती है, इसीलिए चीजें टिकती नहीं है। बट दैट्स ओके, जोक्स अपार्ट। हाँ, बट मैं वहाँ नहीं हूँ। हाँ, स्ट्रिक्ट हूँ वहाँ पे भी, जो होती ना, थोड़ी सी गुस्से वाली, थोड़ी सी नौटंकी, थोड़ी सी ये सब कुछ, सब मिक्स हूँ।
जो मेरे बच्चों के साथ हूँ वो मैं उनके साथ हूँ, हमेशा रहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है तो नहीं है, सो दैट टॉपिक वी कीप असाइड। बट जैसे बच्चे की आपने बात कहा ना कि गृह लक्ष्मी किसी के घर में जाने के बाद गृह लक्ष्मी बनती है, आई डोंट बिलीव दैट। वो लड़की जब पैदा होती है वो तभी उसके घर की गृह लक्ष्मी बनती है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी जब से मैं आई हूँ वो लकी, तुम लकी हो। मैं तभी से मतलब मम्मी डैडी के साथ, मम्मी डैडी मेरे एक्टर थे, काम करते थे, तो मैं वो घर भी संभालती थी। सो आई डोंट सी एनी लड़की या औरत शादी करने के बाद गृह लक्ष्मी बनती, वो पैदाइशी गृह लक्ष्मी होती है, वो लक्ष्मी का अवतार ही होती है। और ये हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि बेटियां लक्ष्मी होती है, तो इसलिए घर में बहुत नाजो प्यार लाड़ रहता है। सो आई डिफाइन इन दैट कि शादी के बाद नहीं बनती है, वो पैदा ऐसे होती बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं इससे बहुत मतलब इंस्पिरेशन मिलता है इससे कि जिस तरीके से आपने बताया। आपने अभी बीच में बोला कि बच्चों के लिए जिस तरीके से मैं जानना चाहती हूँ कि आप जैसे कि यू आर अ वर्किंग वुमेन, शूट होता है, घर पे आना बहुत हेक्टिक हो जाता होगा, तो ये काम घर बच्चे ये सब कैसे मैनेज करती हैं आप, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम पे। है। यस, मुश्किल तो हमेशा होता है। मैं तो कहती हूँ कि सारी औरतें बेचारी सिंगल पेरेंट ही होती है, क्योंकि हस्बैंड्स होते हैं वो हमेशा काम करने बाहर चले जाते हैं, ऑफिस में होते हैं। पूरा दिन जो घर को संभालती है वो औरतें ही संभालती है। बच्चों को स्कूल में भेजना है, टिफिन भेजना है, हस्बैंड का खाना, ये एक मैं नॉर्मल हाउस वाइफ की बात करती हूँ कि सुबह से बेचारी इसका नाश्ता बनाना है, इसको ये नहीं पसंद, उसको वो नहीं पसंद। तो वो हमेशा सारी औरतें मल्टीटास्किंग होती है। हाँ, बट वो बाहर प्रोफेशन कोई काम करने जाती है, कोई नहीं जाती है। सो अगर मेरी बात करें तो मैं तो हमेशा काम करती थी, एंड मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं जब मेरे बच्चे हो तो मैं काम करूं। बट वो अनफॉर्चुनेटली चीज़ें ऐसी हो गई कि मुझे काम करना पड़ा। और मुझे ये पता है कि हमारी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड होता है। सो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने काम किया। सिर्फ 40 डेज मैंने छुट्टी ली आफ्टर डिलीवरी। 40 डेज के बाद मैं कैरिकॉट में मेरी बेबी को लेके जाती थी और मैं शूटिंग करती थी। तो कभी किसी को लगा ही नहीं कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज देयर। एंड बट दैट इज अ गुड थिंग वर्किंग। सो आप मेंटेन रहते हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, डिलीवरी नॉर्मल हो गई, यंग एज में बच्चे हो गए थे, तो दैट इज नॉट एन इशू। बट ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ना अपने आप को जगलर बोलती हूँ। जो चीज़ मैं नहीं करना चाहती थी, कि मेरे बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, वो मुझे करना पड़ा। तो जब इनिशियली अगर जो करना पड़ रहा है, तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया था कि ओके, जब तक मैं घर में होती हूँ, मैं बच्चों के पीछे खाना खाना ये करो। ऑब्वियसली आई ऑलवेज हैड अ हेल्प इन माय हाउस। एक लड़की थी जो मुझे हमेशा हेल्प करती थी, तो उसको सिस्टमेटिक, उसको ऐसा देना, उसको इतना बजे काम देना, ये देना, खाना देना, जो भी देना। शूट पे होती थी तो मेरी सर्वेंट को लेके जाती थी मेरे साथ, तो ताकि वो सोती रहती थी, एंड देन आई यूज्ड टू शूट, एंड इन बिटवीन मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी। बट जैसे वो ओबियसली बड़े होने लगे, अपना उनका टाइम होता है, आई डिडंट वांटेड मेरे बच्चे के शूटिंग में ही 24 घंटे रहे। एक नॉर्मल बच्चों की तरह उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, कि क्योंकि मेरे माँ बाप ऐसे थे, हमारे घर में कभी फिल्मी एटमॉस्फेयर नहीं था। आई कम फ्रॉम थर्ड जनरेशन। मेरे नाना जी साइलेंट फिल्म से थे, विठल दास पंचोटिया, मेरी मम्मी एक्ट्रेस थी, मेरे डैडी डायरेक्टर थे। तो शूटिंग का माहौल हमेशा रहा था, बट घर में हमेशा नॉर्मल तरीके से रहते थे। तो जब मैं ऐसे करती, तो मैं फोन पे बात करती रहती थी कि उसने खाना खाया कि नहीं, वो सो गई कि नहीं, उठी कि नहीं, अच्छा अब इसको नीचे लेके जाओ, अब इसको खेलने लेके जाओ, अच्छा उसका होमवर्क कराओ, ये कराओ। जब मैं शाम को आती थी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी। जब मैं घर में आती हूँ तो मैं मेरा शूटिंग का काम भूल जाती हूँ। जब मैं शूटिंग में होती हूँ तो घर को भूलती नहीं हूँ, बट जब मैं काम शूट कर रही होती तो मैं उस स्ट्रेस नहीं लेती। हाँ, इन बिटवीन ब्रेक्स में मैं चेक कर लेती हूँ। सो व्हेन आई टू कम बैक होम, तो मैं बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग करती थी, उनको अपने सारे माइथोलॉजी, कृष्ण भगवान, विष्णु पुराण, जो भी है चीजें बताती थी। ऐसे करके उनको एक ना सेंसिबल बातें उनके दिमाग में जाती है। तो वैसे बात करती थी जब तक वो छोटे थे। तो हमेशा 24 घंटे मेरा दिमाग वही रहता था। मैं मैनेज करती थी, काम करते घर भी मैनेज करती थी और शूटिंग भी करती थी, और शूटिंग पे भी खुश रहती थी। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये मेरा काम है, ये मेरी दिनचर्या है, तो वो चीजें इजी हो जाती है। और वो आई थिंक सबको करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग के अभी मुझे काम भी करना है, अभी मुझे बच्चे भी संभालना है, अभी मुझे खाना भी बनाना है। उससे अच्छा आप थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लो ना, तो चीजें इजी हो जाती है। तो वो मामले में मैं थोड़ी अच्छी हूँ। सो आई ऑर्गेनाइज,
So till 13 मैं बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी। उनको पता था कि मम्मी कितना भी काम करे, कब मेरे को स्कूल में बोलते थे कि तुम्हारे बच्चे कभी ऐसा बिहेव नहीं करते कि एक्ट्रेस के बच्चे हैं। दे ऑलवेज वेरी नॉर्मल एंड दे डिडंट, उनको खुद को नहीं पता था कि मेरी मम्मी एक्ट्रेस है, क्योंकि मैंने ऐसे कभी कुछ बताया ही नहीं। सो वेरी वेल बिहेव्ड, बड़ों का आदर करना, पढ़ाई में ध्यान देना। तो वो एक डर रहता था हमेशा कि ये करना है। फोन पे भी उनको डर रहता था कि अगर मम्मा को पता चलेगा तो बैंड बज जाएगी। तो आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट दैट वे। 13 के बाद मैं थोड़ी दोस्त बन गई उनके साथ, यू नो कि चलो ठीक है अभी। और अभी जब हम बैठते हैं क्वारंटाइन में तो वो बात करते, मम्मा आप ऐसे करते थे, फिर हम छुपके छुपके करते थे। तो आई यूज्ड टू मैनेज एंड दैट इज हाउ गॉड इज बीइंग काइंड। मैं ट्रैवल भी करती, तो मुझे अपना टाइम भी मिलता था, बच्चों के साथ भी टाइम मिलता था। तो मेरा वो जो डिफरेंट पर्सनालिटी उठ के आती थी। तो क्या होता है ना, एंड ऑफ द डे आई डोंट फील फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने मेरी जिंदगी पूरी बच्चों पे निकाल दी, मैंने अपने लिए तो कभी कुछ किया नहीं, जो 99% हाउसवाइफ की प्रॉब्लम होती है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, तो ये जैसे मैं रही, इसलिए आज मैं ऐसी हूँ। आज मेरे बच्चे और मैं, हम तीनों दोस्त की तरह रहते हैं। तो उनको भी पता है कि मैं ऐसा क्यों करती थी और आपको भी आगे जाके ऐसा करना है। सो वी टॉक टू मच, वी डिस्कस। मे बी 24/7 नहीं रहती। मैं वो मम्मी नहीं थी कि हाय मेरा बच्चा, मतलब उसे कुछ भी कर दिया तो मेरा बच्चा सही है। नो, दे नो कि अगर मैंने गलती की है तो मेरी मम्मा मेरी साइड नहीं लेगी, सामने वाले की साइड लेगी। सो आई नेवर पैम्पर्ड फालतू में, जो हमारी इंडियन मदर्स अपने बच्चों को बहुत स्पॉइल करती है। आई थिंक वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनके भविष्य के लिए सही नहीं है। अभी तो आप फिलहाल हाय मेरा लाल, हाय मेरे बेटा, जो भी करते रहेंगे, बट बड़े होके ना, देन दे डोंट ग्रो अप गुड वुमन और गुड मैन। दैट इज माय थिंकिंग। आपने बच्चों के साथ दोस्ती की बात कही, आपने बताया कि आप बच्चों को डराती भी थी, वो डरते भी थे कि मम्मा ये करेंगे। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, आपकी बेटी का बर्थडे था, मैंने वो इवेंट अटेंड किया था। जिस तरीके से आप दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन था, फ्रेंडशिप थी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ये जो एक माँ होती है ना, वो जैसे कि आपने बताया कि आप अपने बच्चों को डराती थी, दोस्त भी थी, लेकिन आपको क्या समझ आता है कि ये जो माँ है, ये जो गृह लक्ष्मी है, ये बच्चों के लिए किस तरीके की माँ थी? मतलब डरावनी थी, कि किस टाइप की थी, कि दोस्त वाली थी, प्यारी थी, कैसा? नहीं, मैं आई एम ऑल माँ, मैं पूरी थी। मैंने जैसे कहा जब वो छोटे थे, मैं मस्ती बहुत करती थी, बच्चों को बाहर लेके जाऊंगी, शॉपिंग कराऊंगी, खेलते खेलते ना वैल्यूज बताती थी कि ऐसा नहीं कि मम्मी अफोर्ड कर सकती थी तो मम्मी ने ये चीज खरीद ली और दूसरे दिन फेंक दिया। मैंने बोला आपकी मम्मा काम करती है इस चीज के लिए, सो यू हैव टू वैल्यू दिस। सो मैं बैठ के उनको समझाती थी प्यार से कैसे करना चाहिए, तो वो समझते थे। क्योंकि बच्चे क्या है छोटे, जब तक आप उनको नहीं समझाओगे ना, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, एक सेकंड मेरे इसका चार्जर लेके आना। फॉर्चुनेटली मेरी कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, हम तीन ही होते थे। तो हमारे घर में से नहीं कि नानी सिखा रही है, दादी सिखा रही है। तो मैं उनको चीजें संभालती कि प्यार से कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर आपने ऐसा नहीं किया और नहीं सुनी तो मम्मा फिर आपके ऊपर गुस्सा करेगी, आपको पता है। तो ऐसे करके मैं आप बोलो डराना या थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना था। एंड देन जहाँ खेलने की बात आती है तो खेलती भी थी उन बच्चों के साथ, बच्ची बन जाती हूँ, मस्ती भी करती हूँ, वो भी करती हूँ। तो उनको पता है कि मम्मा ऐसी है। अभी तो एकदम ही सिनारियो चेंज हो गया। अभी भी वो ऐसे, अभी क्या वो इनबॉर्न उनको डर है ना, वो कुछ भी करते हैं। मैं चाहे जयपुर शूटिंग करूँ या अब्रॉड हूँ, अमेरिका में हूँ, उनको एक बात पता है कि मम्मा को पता चल ही जाता है, पता नहीं कैसे चल जाता है, बट मम्मा को पता चल जाता है। तो वो हमेशा मुझे फोन करके पूछेंगे मैं ये करूँ, जबकि वो मुझसे झूठ बोल के भी जा सकते थे, वो छुपा के भी जा सकते थे, मुझे नहीं पता चलता। बट दे नो समवेयर कि माई मदर शुड नो। So they always call and ask me, can we do this? Can we not do this thing? And I tell them कि अगर मैं मना कर रही हूँ तो उसका रीजन क्या है कि आपको ये नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम होगी। मैं आपके अच्छे के लिए बोल, नहीं नहीं वो डोंगल का, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। सो दे अंडरस्टैंड। तो जब आप बच्चों से बात करके समझाओगे तो बच्चे सही समझेंगे। बट अगर आप एकदम, या तो बहुत स्टबन हो जाते हैं, बहुत माँ बाप मारते हैं, बहुत माँ बाप बहुत ज्यादा डरा देते हैं और उनका ओपिनियन नहीं बोलने देते हैं। अब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप बताओ मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। सो देन दे से नहीं मम्मा आप सही बोल रही हो। तो वो चीज वहीं खत्म हो जाती है। अगर मैं बोलूंगी आप चुप रहो आपको पता नहीं है, तो देन आप क्या कर रहे हो, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हो। स्टॉप कर आप रहे हो। उनसे बात करोगे तो, मैं जब फॉरेन अब्रॉड हम लोग ट्रिप पे जाते हैं
मेरा बेटा मुझे बताता था 8 साल के, मम्मा टेक दिस ट्रेन, गो दिस ट्रेन, तो मुझे तो उसको कैसे मालूम है? वी अंडर एस्टिमेट चिल्ड्रन। आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है। जैसे अब फोन आता है तो हम कैसे उसको बोलते हैं कि ये कैसे करना है, क्या करना, आप कर दो। उनके इनबॉर्न होता है, कोई सिखाता नहीं है। सो थोड़ा ट्यून इन करना जरूरी है, थोड़ा वो स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है, तो आगे चल के वो वैसी चीज नहीं करे, या ऐसे नहीं हो जाए कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन गेट अवे विद एनीथिंग। सो मैं अपने आप को कहूंगी कि ये जो गृह लक्ष्मी है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी है, थोड़ी चुलबुली भी है, मस्तीखोर भी है। सबसे ज्यादा मस्ती मैं करती हूँ मेरे बच्चों के साथ, और मेरे बच्चे कभी कभी बोलते हैं सबसे छोटे, मम्मा आप हो हमारे घर में। आगू को बोलो, देगी आपको। ये तो है, पर इसमें लगेगा नहीं। नहीं, काला वाला वायर है, उसमें लगेगा। वाला लेके आओ, बोला अच्छा, तो उसमें लगा दो। छोड़ दो, रहने दो, सॉरी। So that is the thing, and so they said, "Mama, grow up." They tell me. I said, "Why should I grow up? I don't want to grow up." जो मेरा काम था मैंने कर दिया, उनके कंप्यूटर में मैंने सब फीडिंग कर दिया, अब वो ऑटो मोड पे चलते हैं। आपने आपने ये जो सलाह दी है इसको मैं जरूर अपनाने वाली हूँ, बिकॉज मेरा भी एक बेटा है, अभी तो वो 5 महीने का है, पर आपकी इन बातों से ना मुझे थोड़ा इजी लग रहा है आपकी संभालना बच्चों को, कि आप जिस बहुत तरीके से इजी बता रहे हो है। फ्रेंडली। स्ट्रेस वरना अभी मारे तक मैं और बहुत एक बात, डरती थी। आपका बच्चा 5 महीने का है ना, आपको जो भी करवाना ना उससे लाइफ में, आप उसके कान में बोला करो रात को सोने वक्त। मेरे दोनों बच्चे ना, मेरी बड़ी बेटी बहुत झगड़ा करती थी मेरे बेटे के साथ, क्योंकि वो जेलस फील करती थी, मम्मा मेरी है। वो बेचारा छोटा सा था, उसने एक बार धक्का मार दिया उसको, रास्ते पे साइकिल से गिर गया वो, उसका हाथ टेढ़ा हो गया, किसी ने मुझे बताया नहीं। तो मैं ना बहुत घबरा गई, क्योंकि क्या होता है, सिबलिंग राइवलरी हो जाती है। ऐसे अब मैं इसको कैसे टैकल करूँ? तो 2 दिन तक मेरी सर्वेंट ने भी मुझे नहीं बताया, और मेरा बेटा ने रोया भी नहीं कि उसका हाथ दुख रहा है। फिर तीसरे दिन जब डर डर के उन लोगों ने बताया, तब तक वो छोटा था, 8-9 महीने का, तो उसका ये बोन टेढ़ा है अभी भी। फिर उसको मैंने प्लास्टर डॉक्टर के पास लेके गई, और सब डर गए थे मुझसे बताने के लिए। तब मैंने प्यार से बोला, ऐसे अगर आप लोग ने बताया होता तो इसका ये हाल नहीं होता, हो जाता है एक्सीडेंट। मैं आपको डांटती नहीं, मैं ये बोलती कि आप थोड़ा ध्यान रखते, बट यू कांट डू दिस। तो वो मेरी बेटी डर गई कि मम्मा मुझे डांटेगी, मारेगी। मैंने बोला, मम्मा डांटेगी, गुस्सा करेगी, लेकिन झूठ आप नहीं बोलोगे, कुछ भी हो जाए। तो वो उनको पता है, कभी लैम्प टूट जाता है तो वो डर के झूठ बोलते थे, फिर 3 दिन के बाद बोलते थे, मम्मा आई एम सॉरी, वो मुझसे टूटा था। मैंने कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। तो वो जब वो डर निकलने लग जाता है ना, तो मैं ना उनके कान में बोलती थी कि यू नो यू लव माय, योर सिस्टर लव्स यू, यू हैव टू लव योर सिस्टर, ये ऐसे करके ना, वो आप बोलोगे ना, आई एम टेलिंग यू, इट इज अ मैजिक, कि मम्मा आपको प्यार करती है, ये करती है, इट वर्क्स। इट्स वेरी इजी टू हैंडल किड्स, बट आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होने चाहिए, और ऑब्वियसली अगर आप वर्किंग लेडी हो तो आपको हेल्प की तो जरूरत है। नहीं, आपने जो बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितनी भी गृह लक्ष्मियां हैं, सबको मतलब सबको थोड़ा इजी हो गया होगा कि अभी कैसे बच्चों के साथ फ्रेंडली रखना है। और आपने एक डर की बात कही कि बच्चे डरते हैं, और उसी से मेरा एक सवाल आता है कि हालांकि जैसे कि आपने बताया कि अभी आप सिंगल मदर हैं, लेकिन जब आपकी शादी हुई थी, और शादी में एक रिलेशन होता है सास और बहू का, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप लाइक आप मुंबई में रहती रही होंगी, आपकी सास जहाँ भी रहती रही होंगी, ये रिलेशन कैसा था आपका? आप अपनी सास के लिए किस टाइप की गृह लक्ष्मी थी? उनके साथ कैसे रिलेशन हुआ करते थे आप? नो, मैं बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर, जब मेरी बेटी, मतलब समझो 19 साल हो गए अभी। तो मुझे ना वही है कि मुझे, जैसे घर में मुझे ना जॉइंट फैमिली हमारी मम्मी की भी नहीं थी, तो मुझे जब लोग घर में होते हैं ना, जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ, ये वो सब, बहुत अच्छा लगता था। पूरी क्योंकि दे हैव अ वेरी जॉइंट फैमिली, चाचा वाचा बहुत सारे लोग, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो जॉइंट फैमिली में रहता है उसको नहीं अच्छा लगता, लेकिन जो नहीं होता उसको अच्छा लगता है। सो आई लाइक टू बी विद, सो मेरी सास और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था। मतलब मैं दिन में 10 बार मम्मा को फोन करती थी, मम्मा क्या कर रहे हो, आपने क्या बनाया, आप कैसे कर रहे हो, क्योंकि ना वो हाउसवाइफ थी, तो मुझे लगता था कि वो बेचारी पूरा दिन तो इसके लिए खाना बनाओ, उसके लिए खाना बनाओ, ये करो। तो मैं बहुत, तो वो खुद बोलती थी कि मेरी बेटी जितना मुझसे बात नहीं करती है उतना तुम बात करती हो। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी उनसे बात नहीं करते थे, मतलब मम्मी फोन करेगी तो बोलेंगे मैं बाद में कॉल करता हूँ,
मैंने 2 मिनट बात कर लो ना, क्या फर्क पड़ जाता है, बेचारी कितनी दूर से कर रही है, नहीं मैं बाद में करता हूँ। तो वो उनको आदत मैंने डाली थी कि टॉक टू योर मदर, टॉक टू योर मदर। माँ को सिर्फ सुनना होता है कि हाय मेरा बेटा ठीक है कि नहीं है, मेरी बेटी ठीक है कि नहीं। तो मेरा रिलेशन तो मेरी तरफ से तो मैंने हमेशा उनको अपनी माँ की तरह समझा। अब वो क्या समझती है वो उनको वही बता सकती है, बट यू आपको नो क्या एंड ऑफ लगता है द कि डे किस टाइप की गृह लक्ष्मी थी आप उनके लिए? वो आई डोंट नो। मैं तो बहुत अच्छी थी, मतलब मैं खाना वाना भी प्यारी बनाती थी, मैं प्यारी गृह लक्ष्मी। बहुत प्यारी, यस यस। और मैं जब भी घर में होती थी, मैंने कभी ऐसा ऐसा नहीं फील कराती थी कि मैं एक्ट्रेस हूँ और मैं ऐसे, मैं एकदम चिल आउट रहती थी, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। तो दैट वे मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी से भी प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट वैसे उनकी बहनें बहुत सच में सारी है। आपका जो फैमिली है, विच मैं जानती हूँ, आपकी एक रिलेटिव सिस्टर इन लॉ मेरी फ्रेंड थी, तो आई नो हर। तो बहुत बिग फैमिली है और आपकी बहुत तारीफ भी करती थी कि मेरी भाभी ऐसी, मेरी भाभी वैसे। हाँ, चलो। नहीं नहीं, आई आई मेक, मतलब मैं पूरे परिवार के साथ जुड़ जाती हूँ। मतलब मैं ऐसे नहीं हूँ कि ये है, मुझे खुद को अच्छा लगता है। जब भी मैं इवेंट पे जाती थी वहां पे, तो मैं आई टू मेक इट पॉइंट के सब लोग मिले मुझे, हम लोग सब इतनी गॉसिप करेंगे। तो उनको पहले ऐसे हेजिटेंट लगता था सारी मासियों को कि पता नहीं एक्ट्रेस है, नहीं बात करेगी। बाद में सिर्फ तो अपनी जैसी है, दीप्ति तो अपनी जैसी है। तो मुझे बड़ा मजा आता था। मैं उन्हें बहुत मिस भी करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही हैप्पी। तो आई नेवर हैड एन, अभी भी आई टॉक टू माय सिस्टर इन लॉ, वो उससे मेरी अभी भी दोस्ती है। और वो बेचारी बोलती भी है कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैंने बोला तुम मिस करती हो तो फोन उठा के बात कर लिया कर, उसमें क्या हो गया, तेरा मेरा रिश्ता अलग है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम इन टच विद लॉट ऑफ फैमिली पीपल बिकॉज सी वी आर मैच्योर्ड। टू पीपल डजंट गेट अलोंग डजंट मीन के वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये बहुत बचकुंडा बिहेवियर है। अगर वो लोग नहीं बात करते तो इट्स ओके, उसमें भी मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है ठीक है वो उनकी अपनी लाइफ है, उनको नहीं करना है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई भी फोन करता है मैं उनसे बहुत अच्छी तरह बात करती हूँ, बिकॉज वो बड़े हैं, बड़ों की इज्जत करती हूँ। और कुछ भी बोलो, एक हमने भी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, वो आप कैसे भूल सकते हो। और मैं उनको कुछ भी चाहिए होता है, कोई भी टिप्स चाहिए होती है, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन, तो व्हाई नॉट फॉर देम। आपकी सिस्टर इन लॉ आपको कॉल करती हैं और उनके साथ भी आपकी अच्छी रिलेशन है, उसके बारे में हम या बात करें। मतलब हमारी बॉन्डिंग अलग है, वो अलग चीज है, तो वो हमेशा रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज एक आई ऑलवेज बिलीव कि आप और मैं साथ में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी सब लगे, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं जो अच्छा रिश्ता टूट गया तो इससे बात मत करो, मतलब इट्स वेरी चाइल्डिश, यू नो, नथिंग रॉन्ग इन इट। बस ठीक है वो थोड़ी हिचकिचाती थी बात करने में, ये करने में, बट आई नाउ सेड फॉरगेट इट, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो हम कभी मैसेज पे बात कर लेते हैं, कभी कॉल कर लेते हैं। ऑब्वियसली वो वैसा नहीं होता, बट ठीक है वो उसकी तरफ से, बट आई एम ओके विद इट। मैं दोस्ती निभाने में मानती हूँ, तोड़ने में नहीं मानती। दोस्ती की बात कही आपने, तो ये जो गृह लक्ष्मी होती है इतने सारे किरदार निभाती है, माँ के, बहू के, कभी वो सास भी बनती है, पत्नी, लेकिन उसका एक खुद का भी फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं, जो जैसे कि आपने दोस्ती कहा। मैं जानना चाहूंगी कि आप अपने दोस्तों के लिए इतने वर्क, फिर घर संभालना, बच्चे संभालना, इसमें दोस्तों के लिए कैसे टाइम निकाल पाती थी, और आपको दोस्त किस टाइप की गृह लक्ष्मी मानते हैं आपके? यही मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि अपनी जिंदगी मत भूलो। क्या होता है ना, जब घर की लक्ष्मी जो मेन हेड है अगर वो खुश रहेगी ना, तो घर का सारा एटमोसफियर खुश रहता है। चलो पहले तो इतना सोशलाइजिंग नहीं होता था, बट आजकल तो आप देखो नॉर्मल हाउसवाइफ हो, नॉर्मल मिडिल क्लास में भी किटी पार्टीज होती है, बाहर जाते हैं ना। आजकल ऑनलाइन इंस्टा फेसबुक इतना आप फोटोग्राफ्स डालते हो, करते हो, तो अभी सोशलाइजिंग बढ़ गया है। तो इट इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है कि पूरा दिन आपको लगता है मैंने बच्चों के लिए उठ गई, इसको स्कूल भेज दिया, मैंने हस्बैंड के लिए कर लिया, मैंने इसके लिए कर लिया, मेरा टाइम क्या। तो आप उस टाइम पे जाते हो। और आजकल हस्बैंड्स भी थोड़े सपोर्टिव हो गए हैं, पहले सोचता कि वो नहीं जाएंगे, और होना चाहिए, क्योंकि उसको स्पेस देना बहुत जरूरी है। भले थोड़ी देर के लिए हो, आधे घंटे के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, बट वो स्पेस जरूरी है। तो जब आप फ्रेंड से मिलते हो तो आप अपनी बॉन्डिंग करते हो, सब एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जो भी उनकी आपस की चिट चाट होती होगी,
तो आप फ्रेश रहते हो, यू नो, आप फ्रेंड्स जाते हो, ये करते हो. एंड आई ऑलवेज सजेस्ट, मतलब मैं मेरा सोच रहा हूँ बिकॉज मेरा प्रोफेशन ऐसा है, तो मैं अगर शूटिंग से आ जाऊँ और अगर मुझे कहीं डायरेक्ट किसी इवेंट में जाना है, तो मैं फोन पे तो बच्चों के साथ रहती थी, क्योंकि तभी उनकी स्कूल होती थी सुबह, तो वो 8:30-9 बजे सो जाते थे, वो डिसिप्लिन होता था. तो ऑब्वियसली 9 बजे के बाद दे कैन नॉट कम आउट विथ मी, मतलब नो. हाँ, सैटरडे संडे होता तो सैटरडे उनके लिए निकालती थी कि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं उनके साथ रहूंगी, डिनर करूंगी, आई मेक देम हैप्पी. जब वो सो जाएंगे फिर मैं अपने सोशलाइज पार्टी में जाती थी, क्योंकि मैं फ्री हूँ नेक्स्ट डे, मेरी शूटिंग नहीं है, तो मैं अपने फ्रेंड्स से मिलती थी. फिर हमारी पार्टी तो तभी 1-2 बजे तक चलेगी. ऐसे सोशलाइज होगा तो मैं कैसे मिलूंगी सबसे, वेर इज माई लाइफ. सो आई टू मैनेज दैट ऑल्सो. एंड सब मेरी फ्रेंड्स बोलती थी यू आर वेरी लकी कि तेरे बच्चे सो कैसे जाते हैं 9 बजे, मेरे बच्चे तो सोते ही नहीं, हम तो निकल नहीं सकते. मेला वो बोलते ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है. सो दैट में मेरे बच्चे बहुत डिसिप्लिन थे, उन्होंने मुझे कभी नहीं सताया. आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी नहीं सताया. मेरे को कोई कंप्लेन नहीं आई है आज तक कभी स्कूल से या किसी से. सो मे बी गॉड इज बीइंग काइंड, और मे बी मैंने ऐसा हैंडल किया उनको. तो मैं तो अपने दोस्तों से बहुत मिलती हूँ. अभी तो मेरी बेटी बड़ी हो गई, तो वो मेरे साथ आती है कि सबसे पहले पब में मैं उसको लेके गई थी. आज कम विथ मी, आज आपको जो करना है मेरे साथ करो. तो अलाउड नहीं था, बट आई जस्ट सॉरी, आई टुक माय, मेरा जो पोजीशन का थोड़ा ग्रांटेड, लेके मुझे लगे वो डरे नहीं, उसको हर चीज देखनी चाहिए कि ये पब है, ये ऐसा है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है. सो आई ऑलवेज टेक आउट टाइम फॉर माई फ्रेंड्स. एंड वही जो मैंने टाइम टेबल कर दिया है कि अभी जैसे मैं मेरे बच्चों से अभी मैं आपसे कर रही हूँ इंटरव्यू, तो मेरे बच्चे नहीं आएंगे, बट वंस इट्स ओवर देन आई सिट विद देम. 1-1.5 घंटा में उनसे बात करूंगी, अगर उनको बात करना है तो. फिर अगर उसके बाद मेरी फ्रेंड से बात करना है, तो मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ टाइम. जब भी वो आते हैं, हमारा एक रूल है, फोन साइड में रखो. ऐसे फोन पे बात करके आई हेट इट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो सामने होता है उससे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, जो वहाँ मैसेज कर रहा होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है. सो देन आई ऑलवेज से ओके विल टॉक ऑन द मैसेज, आप अपने रूम में जाओ. तो ये हमारे यहाँ रूल है, मेरे दोस्तों का भी, सबका भी. जब हम बात कर रहे हैं 1-on-1, फोन साइड में रहता है. सो आई मेक टाइम फॉर माई फ्रेंड्स. हाँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा सब बोलते हैं कि तू बहुत अच्छी माँ है, ये मुझे क्रेडिट हमेशा मिलती है. हैट्स ऑफ टू यू. एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट, थैंक गॉड इज बीइंग काइंड, मैं यही कहती हूँ. जब वो मिलते हैं मेरे बच्चों से, और जब बच्चे उनके साथ ऐसे अच्छी तरह बिहेव करते हैं, तो हमेशा मुझे तारीफ मिलती है कि बीइंग अ सिंगल पेरेंट, तूने जैसी अपब्रिंगिंग की है, जो तूने बच्चों को दिया है, हैट्स ऑफ, वो कोई नहीं कर सकता. सो मैं यही कहूंगी, ऊपर वाले की मेहरबानी है. वो कैटेगरी कौन सी आती होगी फिर गृह लक्ष्मी की, लाइक फ्रेंड्स क्या बोलते हैं जी, अच्छी माँ है तो उससे गुड, अच्छी गृह लक्ष्मी, किस टाइप की गृह स्ट्रॉन्गेस्ट, लक्ष्मी? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट गृह लक्ष्मी. स्ट्रॉन्ग गृह और लक्ष्मी. आपने ये जो फोन वाली बात कही ना, मुझे ऐसा लगता है जितनी भी गृह लक्ष्मी सुन रही हैं और जितने लोग भी देख रहे हैं, उनको ये एक्चुअली मैंने देखा है कि हम किसी और से बात करते रहते हैं, फोन पे लगे रहते हैं, तो ये बात बहुत अच्छी बात कही है आपने कि फोन पे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए. आप किसी से भी बात करो, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो दोस्त हों, तो आमने सामने एक बहुत अच्छा आप रहता कैसे है. करोगे, सपोज अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं फोन में लगी रहूंगी, सो हाउ आई कैन कनेक्ट विद यू, आई कैन नॉट कनेक्ट टू यू ना. सो दैट मीन्स इंसल्टिंग जो आपके पास है, आप उसका इंसल्ट कर रहे हो. क्यों कर रहे हो? आपको, मुझे जब ये पसंद नहीं आएगा तो मैं किसी और के साथ क्यों करूँ? यहाँ तो कैसा होता है, मैं कुछ भी करूँ, आप नहीं कर सकते. ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ. अब ये गृह लक्ष्मी के बारे में ये बताना है आपको, आप चाय पी रही है ना, या जो भी पी रही होंगी, या आपने चाय खुद पी नहीं रही बनाया होगा बिकॉज लॉकडाउन हो रहा है. किचन में कैसी गृह लक्ष्मी, आप बच्चों के लिए क्या बनाती हैं, बच्चों को क्या खाना पसंद है? मेरे बच्चे बहुत ज्यादा फूडी है, तो उनको रोज नई चीजें चाहिए होती है. तो थैंक गॉड आई हैव अ हाउस हेल्प जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. लेकिन लॉकडाउन में हम भी बहुत खाना बनाते हैं. मेरे बेटे ने भी, आजकल तो यूट्यूब है, मेरा बेटा भी मैक एंड चीज बनाता है, क्योंकि पूरी पूरी रात उन लोग जागते हैं, गेम्स खेलते, तो उनको भूख लगती है, तो ऑब्वियसली बेचारा सर्वेंट भी थक जाता है. तो मैंने बोला उसको आप नहीं उठाओगे, उसको भी रेस्ट करने दो. तो वो खुद ही बनाएंगे, फ्राइज बनाएंगे. थोड़ा गैस वैस से मुझे डर लगता है, बट वो मैक एंड चीज बनाएंगे, कुछ कुछ केक बनाती है वो. कॉन्टिनेंटल फूड उन्हें अच्छा लगता है. तो मेरी बेस्ट रेसिपी जो मेरे बेटे को पसंद है, वो दाल ढोकली है. गुजराती डिश है दाल ढोकली, उसे बहुत दाल पसंद आती. ढोकली. तो हमेशा बोलता है मम्मा वो बनाओ ना आप, क्योंकि मैं बचपन में बनाती थी.
फिर लसानिया आई मेक वेरी गुड, क्योंकि उनको ये सब चीज और ये सब चीजें बहुत पसंद है, तो मैं वो बनाऊंगी। फिर आजकल 2-3 दिन पहले हमने केक बनाया, नया नया देख के कुछ ओरियो का केक बनाया, ये बनाया, तो मैं उनको बोलती हूँ मुझे हेल्प करो, क्योंकि क्या उनको भी थोड़ी आदत होनी चाहिए। ये मेरी मम्मी की बात थी, खाना बनाओ। मेरे डैडी पंजाबी थे, मम्मी गुजराती थी, तो डैडी थोड़ा ज्यादा लाड करते थे, और 2 बेटियां थी, तो वो बोलेंगे शादी करके जाएगी तो जूते पड़ेंगे, तो मेरे डैडी बोलते थे कोई बात नहीं, 2 नौकर चले जाएंगे साथ में। तो मम्मी बहुत चिल्लाती थी, तो मम्मी की वजह से लॉट ऑफ गुजराती खाना, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, चाहे गुजराती दाल हो, सबको बहुत पसंद है मेरे हाथ की गुजराती दाल, दाल ढोकली, पंजाबी आलू गोभी की सब्जी, पराठा। मतलब मेरे घर में अगर गेस्ट आए तो मैं 10 लोग का खाना ऐसे बना सकती हूँ विद इन नो टाइम, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आलू टमाटर की सब्जी क्यों ना हो, चाहे वो रोटी, मैं सबको गरम गरम खाना, गरम गरम रोटी खिला सकती हूँ। सो आई हैव दैट स्पीड इन मी थी, सो आई कैन जस्ट से गुड स्पीड। मतलब मैं ये नहीं सोचूंगी ओ शिट कोई आ गया तो क्या करे, और वो जब फिर सब पूछेंगी ये कैसे बनाया आपने, क्या किया, मैं कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या किया, बट वो खाना अच्छा बनता है हमेशा, प्यार डाल देती है उसमें। ऐसा मैं भी करती हूँ, मेरे यहाँ भी कोई गेस्ट आ जाता है तो लाइक मैं फटाफट फटाफट फटाफट, और मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे यहाँ भी आलू टमाटर ही बनती है। आलू टमाटर की सबसे वो जल्दी सबसे वही बनता इजी है इजी वाली सब्जी होती है। और जल्दी बनती ऐसा। है, यू नो। मेन चीज है ना, आपको प्यार से करना चाहिए। आपको कैसे प्यार लगता है से। मम्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा, तो क्योंकि उसको इतना प्यार से बनाती है ताकि बच्चों को अच्छा लगे, तो वो होती दैट्स, वो उसका टेस्ट अलग आता है, और कुछ नहीं। ये मैं मत मानती हूँ कि सबके शेफ के कुक के हाथ की कमाल होती है, मसाले तो वही होते हैं, सब कुछ वही होता है। तुमने ये कैसे बनाया, मेरे हाथ की चटनी बहुत पॉपुलर है मेरे फ्रेंड्स में भी, क्या डाला तुमने, ये कैसे किया, मैं कुछ नहीं, कोथमीर धनिया वही तो सब कुछ डाला है, बट पता नहीं मेरी चटनी सबको कौन क्यों सी अच्छी वो लगती है। हरी वाली हरी चटनी? वाली, या उसकी चाहे तो आप रेसिपी बता सकते हैं हमारे गृह लक्ष्मियों को, या बेसिकली। कौन सी, कोथमीर, अदरक, एंड मैं क्या करती हूँ, थोड़ा खाने में भी टेस्ट आ जाता है ना चटनी के साथ, तो आप अदरक लहसुन, अभी ना क्वांटिटी वो मेरा अंदाज खुद का होता है, आप कोथमीर, लहसुन, अदरक, सींग दाना, और शक्कर, और नींबू, और हरी मिर्ची, बस यही होता है। बट वो पता नहीं क्या है उसमें, मुझे खुद को नहीं समझ में आता कि मुझे बहुत अच्छी लगती है चटनी, सब डब्बा भर भर के मेरे घर से लेके जाते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं भी यही ट्राई करूंगी और आपको मैसेज करूंगी कि मैंने बनाया ये। सींग दाना जरूर डालना, लोग नहीं डालते। मूंगफली, मूंगफली। मूंगफली, हाँ, नहीं मेरे को पता है। सिंगदाना मूंगफली। ये जो ग्रह, जैसे कि आपने बताया घर संभाला, रिलेशनशिप के बारे में बताया, फ्रेंड्स के बारे में बताया, अब ये जो गृह लक्ष्मी है पंजाबी प्लस गुजराती मिक्स गृह लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी का काम जो होता है ना वो सुंदर भी दिखते हैं, लाइक आप जाते हो ऑफिस में मेकअप रहता है, लेकिन जैसे अभी घर में नेचुरल ब्यूटी है, तो खूबसूरत गृह लक्ष्मी खूबसूरत दिखने के क्या टिप्स देना चाहेंगी? एक तो रेस्ट करना चाहिए बहुत, पानी तो पीना चाहिए, चलो आप पानी पियो, मैं यही बोलती हूँ ना, खुद का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। हमारी औरतें हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्या करती है, शादी होती तो हस्बैंड आ गए, फिर बच्चे आ गए, सब कुछ आ गए, फैमिली आ गए, मैं बाद में खा लूंगी, मैं बाद में कुछ कुछ कर, इट्स नॉट राइट, एंड आई एम नॉट, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो आप बाकी सबका ख्याल कैसे रखोगे। आप अब चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो ब्यूटी, और खूबसूरत लगना ही चाहिए, आप एक्ट्रेस हो या नहीं हो, और ऐसे नहीं कि हस्बैंड के लिए, किसी और, अपने आप के लिए आपको खुश रहना चाहिए, अपने खूबसूरत आप के लिए दिखना चाहिए। खूबसूरत दिखना बहुत जरूरी है। मतलब यू शुड ड्रेस अप नाइसली, मैं नहीं बोल रही कि एक्सपेंसिव कपड़े पहनो, बट अच्छे लगो, खुद को भी तो लगना चाहिए कि मैं अच्छी हूँ। ये तुम अब सोचो ऐसे ही, अरे मैं तो थक गई हूँ यार, अब क्या मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, शादी हो गई, अब क्या जिंदगी खत्म हो गई, बच्चे हो गए, अरे जिंदगी शुरू हुई है, शादी बच्चे सब पार्ट ऑफ लाइफ है, दे आर नॉट योर लाइफ, वो बड़े होंगे चले जाएंगे, सब कुछ होगा होगा, वेयर डू यू स्टैंड। तो आपको ऑब्वियसली जो हेल्थ वर्कआउट करना चाहिए, अगर वर्कआउट नहीं कर सकते एटलीस्ट वॉक पे जाओ। क्या होता है ना, जब आप वॉक पे जाते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, अगर आपको डांस करने का शौक है तो डांस कर लो 10-15 मिनट, मैं तो बहुत नाचती हूँ घर में मेरे म्यूजिक लगा के, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो वो भी नाचते थे मेरे साथ, अब उनको पता है मम्मा अपने रूम में मैं वर्कआउट भी करूंगी, मैं डांस भी करूंगी, मैं खुश रहती हूँ बेसिकली। जो आपकी हॉबी है ना वो करो, मतलब आपका मन कर रहा है कि मुझे गाने का शौक है,
या मुझे पेंटिंग करने का शौक है, तो अपने लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालो दिन में, या मुझे बुक पढ़ने का शौक है, दिस इज माई टाइम, दिस इज मी टाइम। अब वो बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं, तो तू वो सब कुछ छोड़ तो दूसरों को दे, नहीं प्लीज इट्स मी टाइम, यू हैव टू मेक दैट रूल इन द हाउस। तो आप सुबह उठ के जो भी आपकी दिनचर्या, आजकल तो डाइट के लिए कितनी सारी चीजें होती है, देन यू हैव, मैं सुबह उठती हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करती, मैं अपनी चाय पीती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, मुझे कोई आके छेड़ नहीं सकता घर में। उसके बाद आई हैव टू सरफेस, फिर मैं अपना करूंगी क्या है, मैं दोपहर को सो जाती हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और बच्चों को पता है अगर माँ सो रही है, शेरनी सो रही तो उसको जगाओ मत, तो दौड़ेगी वो। मेरे लिए मेरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोपहर को सो जाऊंगी। और सबको पता है, मेरे सारे दोस्तों को पता है, अगर दीप्शिका फोन दोपहर को ऑफ है और उसने नहीं उठाया मतलब वो सो रही होगी। इवन मैं शूटिंग भी कर रही होती तो जब ब्रेक टाइम होता है ना, मैं 10 मिनट का नैप ले लेती हूँ। सो दैट्स माई टाइम, एंड बच्चों को पता है कि उसके बाद फिर मैं अपना काम फटाफट कर लेती हूँ। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं वॉक करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, मैं तो जिम जाती हूँ, योगा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बिकॉज आई मीन, बट अगर उनके पास पूरा दिन टाइम नहीं है, आधा एक घंटा वॉक कर ले, घर में योगा कर ले, स्ट्रेचिंग कर ले। ब्यूटी प्रोडक्ट तो आजकल बहुत सारे हैं, बट सोने से पहले ऑलवेज मॉइस्चराइज योर फेस, बिकॉज बहुत ड्राई हो जाती है स्किन वेदर की वजह से, ये करने की वजह से। तो ऑलवेज मॉइस्चराइज वॉट एवर क्रीम योर face suits, now that your doctor, you can search on the Google, whatever. Drink lot of water, and the best thing, exercise and sleep is very important. Nap जो बोलते हैं, आपको 8 घंटे की नींद मिलना बहुत जरूरी है, तो आप ना हमेशा फ्रेश उठते हो। जब आप फ्रेश उठते हो ना तो सब कुछ ठीक रहता है। हाँ, मैं जब वर्कआउट करते हो ना कोई भी तरीके का, तो इट्स नॉट ओनली योर बॉडी, योर माइंड फील्स वेरी हैप्पी, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो आपका माइंड हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। तो जब भी मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ ना, मैं अपने जूते पहनती हूँ और नीचे वॉक करती हूँ। वॉक करके आती हूँ ना, तो मैं जब ऊपर आती हूँ मैं भूल जाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी। एक्चुअली इट हैपेंस लाइक दैट, बिकॉज योर माइंड प्रोड्यूसेस हैप्पी हार्मोन्स। तो आपको लगता है चलो कोई नहीं यार, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, ऐसा लगता है अच्छा इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, पैनिक नहीं होती, मतलब वो एंजाइटी लेवल नहीं होता है। सो ये सब छोटी छोटी चीजें और घरेलू इलाज तो हमको सबको पता ही है। आजकल तो मैं पता नहीं क्या क्या घर पे वो यूट्यूब पे देख देख के खुद ही लेप बनाती हूँ, ये करती हूँ, कुछ कुछ करती रहती हूँ। मेरी मम्मी मुझे अभी भी जैसे याद कि है। मैं, हाँ, मेरी मम्मी ऐसे करती थी। नहीं आप बता रही थी, आप बताइए आपकी मम्मी। अभी ऐसा था, मेरी मम्मी जब मेरी मम्मी की स्किन बहुत अच्छी है, ये हमारे इनबॉर्न थोड़ी जेनेटिक है जो स्किन बहुत अच्छी है। तो वो क्या करती थी, टमाटर अगर सड़ गया तो मुंह पे घुमा देती थी, पपीता निकल गया तो मुंह पे, तो हम लोग को इतना चिढ़ आती थी ना मम्मी से, मम्मा हमारे मुंह पे लगाएगी, और हम लोग सब भागते थे। बट नाउ इफ यू सी इट्स एक्चुअली वर्क्स। सारे जो क्रीम्स व्रीम्स बनती सिर्फ इसी से तो बनती है। तो अब जब नहीं जाना होता है तो मैं भी बैठ के टमाटर घिस देती हूँ, कभी पपीता घिस देती हूँ क्योंकि आपको हार्म तो करेगा नहीं। तो अभी मम्मी की सारी बातें याद आती है। अब मैं भी टमाटर लगाना स्टार्ट करूंगी अपने फेस पे, और ये जो भी शोज देख रहे हैं ना, ये आपके सारे टिप्स अपनाएंगे, घरेलू टिप्स। इट डज वर्क, डायरेक्ट विटामिन जाता है आपकी स्किन में, एंड मल्टीविटामिन टैबलेट्स खानी चाहिए, क्योंकि हमारे खाने में इतने विटामिन नहीं होते हैं, तो वो घर में सबको खाना चाहिए। सो उससे भी स्किन, हेयर, हेल्थ हमेशा फर्क पड़ता है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। वाई आपको बीमार होना फिर दवाई खानी, इट इज नॉट अबाउट दवाई, बट नेचुरल विटामिन सी, पानी में नींबू पानी पी लो, ये कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।